हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू द चैनल कान्हा 818 टैरेट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। अपकमिंग अगस्त का जो मंथ है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए टैरो से देख लेते हैं हम। आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इस मंथ में। और ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ देखें। जो पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट करें आप लोग रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। ठीक है, फाइव ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो कैप्रिकॉन्स बात करें अगर आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की कैसा रहेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी रहेगी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की रहेगी। कुछ चीज़ों से मूव ऑन करते हुए आप लोग मुझे इस मंथ में नज़र आते हैं। काफ़ी टाइम से आप कुछ चीज़ों के बर्डन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपकी जो करंट की एनर्जीज़ हैं, 10 ऑफ वैंड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो काफ़ी सारी चीज़ों से आप गिव अप करना चाहते थे। कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी। बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपके वर्क प्लेस पर चल रहे थे, आपके कुलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, मे बी जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं चल रही थी। काफ़ी सारे क्लैशेस चल रहे थे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आते हैं। तो ये जो अगस्त का मंथ है इसमें आप इन सारी चीज़ों से मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं उनकी जॉब में चेंज देख रही हूँ, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ इस मंथ में अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आप लोग जो भी नया शुरू करने वाले हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि उसको लेकर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, कन्फ्यूज़न में मत रहिए। आप जो भी करने वाले हैं उसको लेकर खुद पर विश्वास रखिए, डिवाइन पर भरोसा रखिए। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी श्योर नहीं हैं। ठीक है, आप डिसीज़न तो लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से आप लोग मूव ऑन तो करना चाहते हैं, बट फिर भी आपके माइंड में श्योरिटी नहीं है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आगे इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। अगर आप लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपको करना है क्लैरिटी के साथ करना है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। ट्रस्ट रखिए खुद पर। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये वो टाइम है जब आपको गिव अप करने के बारे में नहीं सोचना है। आपके ऊपर मे बी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी फैमिली की, अपने आसपास के लोगों की, तो आप गिव अप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहिए। जो कुछ भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जस्टिस की यहाँ पे एनर्जी है, तो इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे खुद को। एक पावर आती हुई आप लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ। इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि आप मुझे कुछ करके दिखाना है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आप चाहते हैं कि उनको उनके कर्मा का फल मिले। बहुत कुछ आप लोगों ने सफ़र किया है कुछ लोगों की वजह से। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे जिन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये लोग आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुद को डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वरीड नहीं होना है। उनको उनके जो कर्मा का फल है वो टाइम आने पर डिवाइन स्वयं दे देंगे। आपको अपने कर्मास पर फोकस रखना है। अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। जो कुछ हो चुका है उसे
पीछे छोड़ देने में ही भलाई है। अगर आप पास्ट की एनर्जीज़ में उलझे रहेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो पीछे जो हो चुका है उसे पीछे ही छोड़ दीजिए, अब उसे बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में आने वाले अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी भी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ी हैं, सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। तो आपको अपने जो नेगेटिव माइंडसेट को है चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम तक आपने अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी होने दिया है और आपका जो माइंडसेट है अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। तो आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, हार नहीं माननी है, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो इस मंथ में आपका जो लक है आपकी फेवर में रहेगा। जो कुछ भी नया काम आप स्टार्ट करेंगे उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। तो आपको हार नहीं माननी है, यही एक मैसेज आप लोगों के लिए बार बार आ रहा है। आगे बढ़ते रहिए, बहुत कुछ अच्छा आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। आपको बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करना है अभी लाइफ में। लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो इस मंथ में आपका जो लक है वो आपकी फेवर में रहेगा। काफ़ी कुछ अच्छा क्रिएट करते हुए आप लोग इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। किंग ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आप कोई डिसीज़न ना लें। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कई बार, और आपकी जो इस हैबिट का जो फ़ायदा है वो कई बार लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं। अपने इमोशंस में बहकर आप कई बार कुछ गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकली होकर भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप लोग अपनी लाइफ में जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेसफुल होते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। कुछ चीज़ें जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही थी, तो वो सॉर्ट आउट होती हुई इस मंथ में मुझे नज़र आती हैं। अगर कुछ लोग जॉब के लिए वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो उनको कोई प्रपोज़ल आते हुए इस मंथ में मैं देख रही हूँ। कहीं का ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हैं। मे बी अपने कामकाज के सिलसिले में आपको किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े, या फिर आप किसी दूसरी जगह इंटरव्यू वगैरह देने जाएँ, तो ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में। अगर आपके रिलेशनशिप की यहाँ पर मैं बात करूँ, तो रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई मुझे नज़र आती है आप लोगों की लाइफ में, और उस वजह से भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। आपने मे बी दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, और बदले में जब आपको वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को लो एनर्जीज़ में फ़ील करने लगते हैं। मूड स्विंग्स भी आपको हो सकते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत टाइम तक नहीं हैं, बहुत जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आप डिसअपॉइंटेड खुद को फील कर रहे हैं, तो इस मंथ में काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे नज़र आती हैं आप लोगों के लिए। मे बी आपके पर्सन भी इस मंथ में आपसे आकर आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कह सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो आप लोगों के लिए रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं कि आपके पर्सन आकर आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कह सकते हैं। कुछ और भी कार्ड्स मैं यहाँ से लेना चाहूँगी क्लैरिटी के लिए कि और क्या है आप लोगों के लिए अगस्त के मंथ में। एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू रोमांस, हैप्पी फैमिली, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, वॉकिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक है 6th चक्रा। तो मैंने आपसे कहा ही था कि एक टाइम से आप लोग बैलेंस क्रिएट करने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज़ में आप सक्सेसफुल होते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। तो एक बेटर टाइम आप लोगों के लिए आगे आ रहा है। चीज़ें आपको सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। जिन चीज़ों से लेट गो करना ज़रूरी है, मूव ऑन करना ज़रूरी है, आप उनसे मूव ऑन करते हुए फाइनली इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है। आपको समझ में आ रहा है कि किन चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है लाइफ से, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और आप ऐसा करते हुए इस मंथ में मुझे नज़र भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है। तो आप लोगों के लिए कोई प्रपोज़ल आते हुए इस मंथ में मैं देख रही हूँ। जो लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं, उनकी लव लाइफ में कोई नई बिगनिंग होते हुए मुझे नज़र आती है। कोई प्रपोज़ल आ सकता है आप लोगों के लिए। अगर कुछ लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, तो
उसके भी चांसेस हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली का यहाँ पे कार्ड है। तो इस मंथ में अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हुए टाइम को एंजॉय करते हुए आप लोग मुझे नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर भी आप लोग जा सकते हैं। तो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स लेकर ये जो मंथ है आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है। जो नेगेटिविटी काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में चल रही थी वो लेट गो होते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आती है। 6th चक्रा की यहाँ पे एनर्जी है, तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी हो रही है। ठीक है, तभी आप क्लैरिटी के साथ डिसीज़न ले पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है कुछ चीज़ों को लेकर। तो ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कुछ चीज़ों को लेकर। कैप्रिकॉन्स, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये जो मंथ है काफ़ी सारी न्यू बिगनिंग्स का है। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग भी है और आपसे कहा जा रहा है कि खुद पर ट्रस्ट बनाए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है और जो भी आप डिसीज़न लेंगे क्लैरिटी के साथ लें, वो आपके लिए सक्सेसफुल रहता हुआ मुझे नज़र आता है। तो ये थी आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट हो पाए हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।